हेलो बच्चों, आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है और इस 21 का पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। देख लीजिए, आज की क्लास में हम ये वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैंने आपको कहा भाई, ये जो आपका मैथ का सेट होता है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा यहाँ पे 20 क्वेश्चन अपने सही कर लेगा, उसका 100% सिलेक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जिन बच्चों के आंसर मुझसे पहले आ जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही बताइएगा 10 में से कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए। साथ ही मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की जो है आपकी प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे जाके आप जो है सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले सारे अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 90 है और इनका मासा 3 है तो लासा बताओ क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें मासा दिया गया है HCF, और HCF हमारा है 3, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है हमें। जो दो संख्या जिनका ये मासा है उनका हमें गुणनफल दिया गया है 90, और हमसे पूछा गया है कि लासा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त। तो जब बच्चों में LCM निकालना होता है तो हमें यह याद रखना, जो संख्याओं का गुणनफल होगा उसको हम भाग करेंगे उनके मासा से, जो भी हमें HCF दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। गुणनफल हमें दिया है 90 और मासा हो गया हमारा 3। 3 से 90 कटेगा 30 बार, तो बच्चों LCM जो है वो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका बोर्ड मास पर आधारित है। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम मझला ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम बड़ा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। साथ ही साथ बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम लोग भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा करते हैं। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें सबसे छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, बाकी को हम सेम टू सेम नोट कर लेंगे। 3 × 43 माइनस 17 प्लस छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो इसके अंदर है 9 × 2, और 9 दूनी कितना होता है 18, 9 2 18, तो प्लस में 18 हो जाएगा आपका ये। उसके बाद 3 × उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका मझला ब्रैकेट सोल्व होगा यहाँ से। अब 43 माइनस 17 में से 18 हम जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो गया हमारा 15, 1 1 2 1 3, 17 18 हो गया 35। अब हमारा बचा 3 × 43 में से 35 माइनस करेंगे, 13 में से 5 गए आपका 8 बचा। अब कितना बचा, 8 और 3, 8 किया कितना हो गया आपका 24। तो इसको सरल करने पर हमें मिलेगा 24। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। जब भी ऐसा प्रश्न करोगे आप यहाँ पे बोर्ड मास लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न। अनुपात पे और क्षेत्रमिति पर आधारित है। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:2 का अनुपात है, यानी कि आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 5:2। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है, यहाँ पे बच्चों चौड़ाई भी आपको दी गई है 14 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो आप क्या करोगे ना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है तो आप मान लो कि लंबाई जो है आपकी 5x मीटर है, और ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई आपकी 2x मीटर है। आपको चौड़ाई 2x मीटर है और साथ ही साथ आपको चौड़ाई दी गई है 14 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 2x है ये 14 के बराबर हो गया। तो x बराबर 14 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई 7। जब आपको x की वैल्यू 7 आ गई है तो आप यहाँ से लंबाई निकाल सकते हो, क्योंकि लंबाई आपका 5x था। तो आपका हो गया लंबाई बराबर क्या था 5x, और x की वैल्यू आपकी कितनी आई 7 आई। तो लंबाई हो जाएगी 5 × 7, 5 7 35 मीटर। हमसे पूछा गया इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, और आपको तो पता है बच्चों क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है आपकी 35 और चौड़ाई है आपकी 14। 35 और 14 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 5 जा 70, हासिल बचे आपके 7, 14 3 जा 42, 42 और 7 कितना हो गया आपका 49, यानी कि 490 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों, देखो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया था, चौड़ाई आपको दी गई थी, तो चौड़ाई वाले को हम चौड़ाई से तुलना करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर लंबाई, और फिर लंबाई गुणा चौड़ाई, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि 30 टॉफियों का मूल्य 6 रुपये है तो 70 रुपये में कितनी टॉफी आएंगी। तो बच्चों देखो, रुपये जो 6 में है वो आती हैं 30 टॉफियाँ। ठीक है, रुपये 6 में 30 टॉफियाँ आती है। तो आप पहले 1 रुपये में देख लीजिए कितने आएंगी। तो 1 रुपये आएंगी, 30 को 6 से भाग कर देंगे, 6 पंजे 30, तो 1 रुपये में 5 टॉफी मिलेंगी। पूछ रहा 17 रुपये में कितनी आएंगी, तो बच्चों 17 रुपये में टॉफी आएंगी। जब 1 रुपये में आती है 5, तो 17 में आएंगी 17 × 5 बराबर
85 85 टॉफी आएंगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका एकक नियम पर आधारित है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हो तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो कुल स्टूडेंट जो है ना, कुल विद्यार्थी वो है हमारे पास कितने, 40, और 40% लड़के हैं। लड़के कितने हैं, लड़के बराबर कितना हो गया, 40%। तो बच्चा कक्षा में कुछ विद्यार्थी लड़के और लड़कियां होती हैं, और लड़के और लड़कियां कुल प्रतिशत है 100। अगर लड़के 40% हैं तब लड़कियों का जो प्रतिशत होगा वो आपका हो जाएगा 100 माइनस 40, क्योंकि 40% माइनस करेंगे तो बराबर 60% उसमें क्या है, लड़कियां। और हमसे पूछिए लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि लड़कियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी थे 40 और इसका कितना निकालना है, 60%। तो जब हम प्रतिशत हल करते हैं तो क्या होगा, 40 गुणा 60 भाग 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24। तो उस कक्षा में 24 लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। हमें क्या था, कुल विद्यार्थी लड़कों का प्रतिशत दिया था, तो कुल विद्यार्थी तो 100% होते हैं जिसमें लड़की लड़कियां दोनों होते हैं। तो लड़के अगर 40% हैं, लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा 60। तो लड़कियां बराबर कितना हो गया, लड़कियां बराबर 40 का 60%, क्योंकि कुल विद्यार्थी 40 थे। हल कर देंगे, जब प्रतिशत करते हैं तो प्रतिशत और उसकी गुणा करके और भाग 100 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। एक मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मोटर कार चलाता है। वह 4 घंटे 30 मिनट तक मोटर कार चलाकर अपने घर पहुंचता है, तो उसके घर से पहुंचने तक की कितनी दूरी होगी। तो बच्चे यहाँ पे मोटर कार की हमें चाल दी गई है, और ये चाल है हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथ ही साथ हमें समय दिया गया है। कितना समय लगाता है अपने घर जाने के लिए, ये लगाता है 4 घंटे और 30 मिनट। तो हम क्या करेंगे, पूरे समय को घंटे में बदल लेंगे। तो 4 घंटे और 30 मिनट, 1 मिनट में होती है, 1 घंटे में होती है 60 मिनट। तो ये बच्चों मिनट को हम 60 से भाग करेंगे, टोटल आपका घंटे में बदल जाएगा। 10 तिया 30 और 10 छिक 60, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कितना हो गया, 4 + 1/2। इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9। तो कितना हो गया बच्चों हमारा टोटल 9/2 घंटे। हमसे पूछा है इसके तय की गई दूरी कितनी होगी। तो हमें बच्चों क्या बताना है, दूरी बताना है। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। फॉर्मूला नोट कर लेना अगर याद नहीं है तो चाल हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हो गया बच्चों हमारा 9/2। 2 से हम 90 काटेंगे, कितना बार कटेगा, 45 बार। अब गुणा कर लेंगे 45 की और 9 की, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 40, कितना हो गया, 405 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। क्लियर है। ध्यान रखना, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो समय हमारा घंटे में होना चाहिए, नहीं है तो उसको बदल के हम घंटे में करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। एक दुकानदार एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपये है, जिस पर वह 10% मूल्य अधिक अंकित करता है और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, तो उसको लाभ होगा या हानि। तो फ्रिज का मूल्य था, अंकित मूल्य जो इसका जो लिखा हुआ मूल्य था वो था 12,000 रुपये, लेकिन दुकानदार क्या करता है, 10% अधिक कर देता है। तो नया मूल्य जो अधिक करता है वो कितना रहता है, 12,000 का 10% अधिक करता है। तो अधिक का मतलब 100% होता है पूरा मूल्य, तो 10 पे अधिक 110%। इसको हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 11,000, 11,000, 11 दूनी 22, 11 11 और 12 13। तो 13,200 रुपये इसके ऊपर अंकित कर देता है। ठीक है, अब 13,200 रुपये अंकित कर कर बेचता कितने का है, विक्रय मूल्य। इस पर ये 10% का लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, 10% का कम। अब 10% का कमीशन ये बिकवाने वाले को, यानी कि ये इसको 90% पर बेच देता है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 9 0 0, 9 2 जा 18, बचा 1 हासिल, 9 3 27 और 1 28, 9 एकम 9 और 1 11। तो 11,880 में बेचता है, 12,000 का फ्रिज था, तो इसको क्या हो गई, हानि हो गई, क्योंकि टोटल फ्रिज हमारा 12,000 रुपये का था और इसने इसको 11,880 रुपये में बेच दिया। तो 0, 10 में 60 गया 2, और इधर आपका 9 में 60 गया 1, और इधर 0 0। तो बच्चों 120 रुपये की इसको क्या होगी, हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट आंसर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। पहले इसका फ्रिज का 12,000 मूल्य था, लेकिन ये 10% इसको बढ़ा के लिखता है, फिर बेचने वाले को कहता है कि तू इसे बिकवा और मैं 10% कमीशन दूंगा। मतलब इस मूल्य को 90% पर बेचने को कहता है, 10% उसको दे देगा। तो 11,880 में बिक पाएगा, इसका 120 रुपये का इसको नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न देखिए, एक राशि पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 750 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो, मूलधन क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें दर दी गई है कितनी, 25% दर है, और समय दिया गया है हमें 2 वर्ष 2 ईयर, और यहाँ पे साधारण ब्याज है 750 रुपये। हमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी। तो आपको पता है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट होती है ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ब्याज है 750 रुपये गुणा 100, और दर कितनी है बच्चों, 25%, और समय है हमारा 2 वर्ष। तो चलिए काट दीजिए, 25 दिया 75, 0 2 से कटेगा 30, 15 बार, तो कितना हो गया आपका ये 15 की हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपये। तो बच्चों मूलधन हमारा 1500, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वर्ग का परिमाप 164 है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। वर्ग का परिमाप दिया है, पेरीमीटर दिया है कितना, 164 मीटर, और हमसे पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का भुजा गुणा भुजा, जो भी उसकी साइड होती है उसकी साइड की उसकी साइड में गुणा करते हैं तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो पहले मुझे भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो परिमाप 164 है, तो बच्चों वर्ग की जो भुजा होती है वो परिमाप को जब 4 से भाग करते हैं तो उसकी भुजा आ जाती है। तो 164 भाग 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो भुजा हो गई इसकी 41 मीटर। हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा गुणा भुजा 41 गुना 41, 41 इंटू 41, 41 की 41 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1681 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कभी भी आपको परिमाप दिया जाए तो आप पहले उससे भुजा निकालिए और फिर भुजा की भुजा से गुणा कर दीजिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक आयताकार खेत की लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 175 है, तो खेत के 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो खेत की बच्चों में लंबाई दी गई है, यहाँ पे लंबाई है 150 मीटर और खेत की चौड़ाई 175 मीटर। और जब हम किसी खेत के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हैं तो उसके परिमाप के बराबर होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर यानी कि परिमाप निकाल लेते हैं, जो कि होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। 2 गुना लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है हमारी 150, तो 150 प्लस 175, इसको हल करेंगे यहाँ से तो परिमाप बराबर 2 गुना 150 और 75 को जोड़ेंगे तो 0 और 5 5 हो गया आपका, 7 और 5 12, 1 रेख 2 और 1 हासिल 3, 325, 2 से गुणा करेंगे 325 दूनी 650, 650 मीटर आ गया। ये परिमाप है, यानी कि एक चक्कर में चली गई दूरी है। जो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है वो परिमाप होती है। और कह रहा है इस खेत के 3 चक्कर लगाने हैं, तो बच्चों 3 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 3 गुना परिमाप होगा। तो 3 गुना परिमाप कितना है बच्चों हमारा 650, तो 3 की 650 से गुणा कर देंगे, 3 पंजे आपका 3 0 0, 3 पंजे 15, 3 6 18 और 1 19, 1950 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्लियर है। कभी भी ऐसा कहा जाए कि आयताकार खेत है और उसके कितने चक्कर में कितनी दूरी, तो पहले उसका परिमाप निकालो, जो भी उसका परिमाप होगा वो एक चक्कर में चली गई दूरी के बराबर होगा, फिर जितने चक्कर कहेगा उतने से गुणा कर दो तो टोटल दूरी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसके मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए। ये आपका पार्ट नंबर 1 था, प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा अंकगणित परीक्षण के जो बच्चा भी 20 क्वेश्चन पूरे कर देगा उसी का इसमें नंबर आएगा। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।